इस सेमेस्टर में शायद इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट आगे ही बढ़ते हैं। एक कोण दिया हुआ है, ठीक है, एक कोण दिया। सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है? ये एंगल वर्टिकल, सेमी मतलब आधा, वर्टिकल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। तो इधर हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेजर करेंगे? वर्टिकल एंगल हुआ, समझ आया कि नहीं आया? अबे वर्टिकल एंगल सेमी, सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, अल्फा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, क्या दिया हुआ है? गिवन स्लैंट हाइट, क्या दिया हुआ है? स्लैंट हाइट दिया है, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? एल। याद रखना, जो दिया रहता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट, ये फिक्स है। मतलब अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डीएल बाई कुछ भी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो। जो गिवन रहता है वो फिक्स रहता है, जो नहीं नहीं, वो हमको निकालना है, वो मेरे को निकालना है, हमको निकाल। क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। हमको बोलना है कि मेरा ये जो आएगा, ये जो अल्फा है ये इसके बराबर है, देखो tan इनवर्स ऑफ √2। अब बोलेगा इनवर्स आ गया, तो तुम क्या करो, हम बेसिकली तुमको समझा रहे हैं, दोनों साइड tan ले लो। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ √2 लिखा है। तो याद है tan ऑफ tan इनवर्स खत्म हो जाता है, कोई भी साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स खत्म। तो मतलब बेसिकली मेरे को प्रूफ करना है tan अल्फा इज इक्वल टू √2, ये मेरे को प्रूफ करना है, ये मेरे को प्रूफ करना है। हम क्या बोले, क्या मेरे को मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम। मेरे को फंक्शन किसका बनाना पड़ेगा? वॉल्यूम का। जो मेरे को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसका फंक्शन बनाना पड़ता है। गिवन क्या है? स्लैंट हाइट एल, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। मतलब एक चीज दिया हुआ है, मतलब क्या क्या कोण में पहले क्या क्या होता है ये समझ गया? तो इसको हटा दे रहे हैं। कोण में पहले क्या क्या होता है? 2D डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यही अल्फा है, ठीक है, यही क्या है? अल्फा। मेरे को ये दिया हुआ है, रेडियस होता है और हाइट होता है। तो ये तो गिवन है, ये क्या है? फिक्स, मतलब कांस्टेंट है, ये मेरे को नोन है, ये मेरे को पता है। मतलब ये चेंज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, एल चेंज होगा? नहीं हो सकता, एल फिक्स रहेगा, बाकी दोनों चीज चेंज होगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, वॉल्यूम का क्या लिखते हैं? इक्वेशन। तुमको याद है वॉल्यूम कौन का? नहीं याद है, तब फिर क्यों आया? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये मेरा वॉल्यूम का, हाँ बस ऐसे ही तुमको करना है, एग्जाम में हो जाएगा, समझा ना? टफ बिल्कुल नहीं है। इसको हम बताइए, नहीं आई थी ना, इसको एक बार करा दे रहे हैं। देखो, हाँ यहां तक आया, यहां तक आ गया। तो अब देखो, ये एक्चुअली फंक्शन है, ये क्या है? फंक्शन। हमको इसी को क्या करना होगा? डेरिवेट। अब प्रॉब्लम है, या तो इसको आर के डीवी बाई डी आर कर सकते हैं या डीवी बाई डी एच कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम इधर आर एच दोनों है। हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग एक के टर्म में करते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स एक ही टर्म में करते हैं, कि डी वाई बाई डी जेड कुछ भी कर देते नहीं। तो हमको क्या करना होगा, या तो इस आर को एच में ले जाना पड़ेगा या तो एच को आर में ले जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका, जो मेरे को पता है, पाइथागोरस थ्योरम। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम दो चीज कर सकते हैं, या तो एच स्क्वायर का जगह लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, हाँ इसको उठा के यहां पे डाल देंगे। बट देखो यहां पे, वहां पे एच स्क्वायर है ही नहीं, वहां पे क्या एच, फालतू का हमको यहां पे क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, झमेला होगा। तो हम चालाकी करेंगे ना, हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? आर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम, तुमको समझ आ रहा है, हमको इस इक्वेशन को एक टर्म्स में लाना है, या तो इधर पूरा एच होना चाहिए या तो पूरा यहां आर होना चाहिए। फिर तुम बोलोगे एल, अब एल एक फिक्स चीज है, एल क्या है? फिक्स है, एल कहीं भी आ सकता है, एल से प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि एल का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। एल इज अ फिक्स थिंग। कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलो? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। चुपचाप इसको उठा के वहां पे डाल देंगे, डाल दो। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई लिख दे रहे इधर, पाई/3, और आर स्क्वायर का जगह क्या गया? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एच मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां तक प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा बेसिकली फंक्शन क्या आ गया? v इज इक्वल टू
पाई बाई 3 एल स्क्वायर एच, पाई बाई 3 बाहर ही रहने देते हैं ना, पाई बाई 3 बाहर ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर दी एल स्क्वायर एस माइनस एच क्यूब, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सॉरी, भेज देंगे। यहां तक समझ आया? ये क्या हुआ, अब ये जो फंक्शन है ये पूरा एच के टर्म्स में आ गया। पाई क्या है? कांस्टेंट, एल भी क्या है? कांस्टेंट। वो दोनों एक नंबर है, कांस्टेंट मतलब नंबर, उसका डेरिवेटिव में प्रॉब्लम नहीं होगा। जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको सॉल्व कर लिया, अब हमको इसको क्या करना है? डेरिवेट करना है। क्या करना है? डेरिवेट। डेरिवेट करो, चलो खुद से करो। डीवी बाई डी एच, डीवी बाई डी एच निकालो, पाई बाई 3 बाहर मस्ती में, एल स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है, इसके ऊपर डेरिवेटिव होगा नहीं, समझ? एच का डेरिवेटिव 1, इधर कितना आएगा? 3h स्क्वायर, ठीक है, इसको हटा ही दे रहा है 1 को, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो डेरिवेट किए उसको 0 के बराबर करते हैं, यही स्टेप्स है। इसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के। तो मेरा डेरिवेशन ये आया, हम इसको किसके बराबर कर देंगे? 0। तो पाई बाई 3 उधर खत्म हो जाएगा, जाके पाई बाई 3 उधर जाके खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो यहां पे अलग से कर दे रहे, पाई बाई 3 एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बेचारा उधर जाके खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, मतलब एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब मेरा डेटा आ रहा है एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, मेरा एच आ रहा है एल स्क्वायर बाई 3, मेरा एच स्क्वायर आ रहा है एल स्क्वायर बाई 3, और अगर रूट ले लेंगे तो कल जैसे ही कुछ आ रहा है, एच कितना आ गया? एल बाई रूट 3, स्क्वायर रूट ले लिए, मेरा एच आ गया। चेक कर लेते हैं यहां तक पहले, सही है एकदम, h इज इक्वल टू एल बाई रूट 3, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी प्रॉब्लम का बात नहीं है, एकदम इजी था, एकदम भी इजी था। अब हमको क्या करना है, तुमको ये वाला पता नहीं है, डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 होता है तो क्या होता है? मैक्सिमा। लेस देन मतलब मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा। मेरा आंसर आ चुका है, मेरा आंसर आ चुका है, बट हमको एग्जाम वाला को डबल डेरिवेटिव करके दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाने से 1-2 मार्क्स काट लेगा वो, 6 मार्क्स का समय 1 मार्क्स काट लेगा। तुमको समझ आया? हम यहीं से आंसर ला सकते हैं अपना। मेरा एच स्क्वायर आ गया ना, हम कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे? यहां पे मेरा रेडियस निकल जाएगा, और फिर आराम, चलो एक बार आंसर पहले निकाल ही देते। एच इतना आ गया ना, एच स्क्वायर इतना आ गया, एच को उठा के कहीं भी डाल दो। अब बेसिकली हमको क्या निकालना है? देखो, हमको tan क्या निकालना था? अल्फा। tan अल्फा क्या होगा? ये 90 डिग्री है, ये बेस बन गया, ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। देखो, जहां 90 थीटा रहता है वो बेस बन जाता है, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाता है, पता है? 90 और थीटा ये बेस है, तो मेरे को क्या है? एच बाई, सॉरी आर बाई एच, सॉरी आर बाई एच। इधर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो आर, तो मेरे को एच पता है एल बाई रूट 3, मेरे को आर क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो आर कैसे निकालेंगे? यहां पे डाल देंगे ना, यहां पे उठा के डाल देंगे, डाल दो। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तुम लोग कॉपी में लिख रहे हैं कि कॉपी में लिख, क्या करे, फोटो ले लेगा भेज देंगे, तुम बाद में लिखोगे कि अभी लिखना है? लिखो लिखो, अभी लिखो, कोई है? चल लिखो जल्दी। हाँ, अबे भाई ये मेरे को निकालना है, ये मेरे को निकालना है, दिया नहीं है, ठीक है? मेरे को ये निकालना है, तो हम इधर अभी निकाल देंगे, रुको निकाल, पहले यहां तक लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया ना, गजब, यही स्पीड चाहिए मेरे को, पढ़ाते वक्त लिखते भी चलो। सारा सम में यही अप्रोच लगेगा, तुम समझ रहे? 6 मार्क्स का सम में हर एक सम में यही अप्रोच लगने वाला है। हमको कैसे भी करके एक वेरिएबल में फंक्शन बनाना है, क्योंकि डेरिवेट हम 2 में नहीं कर सकते। एल, हाँ, एल फिक्स एक चीज दे देगा तुमको, 2 चीज रहेगा, 2 में से सबको एक ही में लेके आ जाना, मेरा सम खत्म हो जाएगा। देखो कल भी वही काम किए थे। हो गया लिखना? लिख ली तो? हाँ, ये सब तुमको लॉजिक समझ आ ही गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसको मिटा रहे, इसको बस हम मिटा दे रहे, ठीक है? फंक्शन बस छोड़ देना, वो फंक्शन को सिंगल डेरिवेटिव करके ये आया था ना, इसको रहने दो, इसको नहीं मिटा रहे। हाँ, इसको हम उठा के इस इक्वेशन में डाल दे रहे कि मेरा आर निकल जाए। डाल दिए, देखो एल स्क्वायर माइनस, तो एच स्क्वायर तो डायरेक्ट क्या आया था? एल स्क्वायर बाई 3 आया था ना, एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है? एच स्क्वायर कितना था? एल स्क्वायर बाई 3 था ना, उठा के डाल दिए।
इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देखो एलसीएम ले लो, 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा डायरेक्ट, 2l स्क्वायर बाई 3, ये मेरा क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया, खत्म है। आर कितना आ जाएगा बोलो, आर आ जाएगा रूट ओवर 2l बाई रूट 3, रूट ओवर 2l बाई रूट 3। इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर तो कोई भी प्रॉब्लम का बात नहीं है, ठीक है। हम ये वाला पोर्शन को इरेज कर रहे हैं, अब इसको उठाकर हम यहां पे रख देंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू, बोलो आर, तुमको एग्जाम तुमको बोला है अल्फा निकालने, तो तुमको क्वेश्चन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन पहले पढ़ लो, तुमको क्या दिया, प्रूफ दैट ये जो एंगल है अल्फा, तुमको एंगल जो है वो किसके बराबर है, tan इनवर्स ऑफ रूट 2। हाँ सही किया है, देखो ना इधर देखो ना, तुम समझ, तुमको ये प्रूफ करना है, ये तुमको प्रूफ करना है, ये वाला बात, ये वाला बात। तो देखो तुमको tan लिखा तो तुम tan अल्फा ही निकालेगा ना, कि cot अल्फा निकालेगा, अब tan ही निकालेगा ना, तो tan अल्फा निकाला, r बाई एच समझ आ गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, r कितना आया था, r तो आ गया ना, r तो रूट 2l बाई रूट 3, और h आया था l बाई रूट 3, देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, tan अल्फा कितना आ गया बोलो, रूट 2। अब तुम बोलेगा, अब तुमको बोला चीज सिखाना पड़ेगा, देखो tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर हमको ये चाहिए तो कैसे लिखते थे, tan इनवर्स लिख देते थे, क्या होता था, tan इनवर्स ऑफ 1, याद है, उल्टा प्रोसेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस है, ये समझ आया कि नहीं, ये तुमको तो अल्फा क्या हो जाएगा बोलो, tan इनवर्स ऑफ रूट 2, खत्म, मेरा आंसर आ गया। बट तुम बोलेगा आप तो डबल डेरिवेटिव करके नहीं दिखाया, वही बोले, तुम्हारा आंसर आ गया, तुमको 5 मार्क्स मिल गया, तुम्हारा 1 मार्क्स कट जाएगा अगर तुम डबल डेरिवेटिव नहीं दिखाया तो। तुम समझो, तुम्हारा आंसर आ चुका है, तुमको बोलेगा मेरा आंसर आ गया, नहीं, तुमको दिखाना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम, चलो ये मेरा एक बार डेरिवेटिव करके आया था, अब इसको क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव किए, पाई बाई 3 ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा, अपन लोग को प्रॉब्लम नहीं है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, देख लो पहले, देख लो पहले, इसका डेरिवेटिव 0, इसका आ जाएगा -6h आया, अब देखो मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, -6h इंटू पाई बाई 3, 3 बन जा, 3 2 जा, मतलब आ रहा है -2h पाई। अब मेरा बात सुनना, यहां तक आया क्या, h हाँ, इधर लिख रहे, ठीक है, -2h पाई, ये एक पॉजिटिव नंबर, ये एक देखो h हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ऐसा कोई कौन सुना है जिसका नेगेटिव हाइट है ना, रेडियस कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं कभी, तो तुम पहले ही क्वेश्चन में लिख सकता है h ग्रेटर देन 0, r ग्रेटर देन 0, l ग्रेटर देन 0, ये तो बच्चा को भी पता है, तो मतलब ये भी एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, मतलब मेरा आंसर क्या आया, नेगेटिव, मतलब मेरा डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर लेस देन 0 है, मतलब ये मेरा मैक्सिमम वॉल्यूम है, खत्म, कंसेप्ट क्लियर। एक सम्स कर लेगा पूरा एकदम चैप्टर, 6 मार्क्स का है ये, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पढ़ते, ठीक है, प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन वॉल्यूम, तो क्या कर दिया, वॉल्यूम दे दिया, क्या दिया है, वॉल्यूम दे दिया, एंड लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सिर्फ फंक्शन बनाते हैं, डेरिवेट तो हम लोग कर ही लेंगे, हम लोग सिर्फ फंक्शन बना रहे हैं, हम लोग को सिर्फ फंक्शन बनाना सीखना है, ठीक है, खुद से सब बनाओ, खुद से, हम इसको छुपा दे रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं, लिखो गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, बस कौन दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं दिया हुआ, गिवन वॉल्यूम v दिया हुआ है, v इज फिक्स, ठीक है, काट क्यों दिया, उसका इसका इस्तेमाल करना होगा तुमको, और गिवन और तुमको लीस्ट कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब किसको डेरिवेट करना है, कर्व सरफेस एरिया को डेरिवेट करना है, समझ रहा है, करो मिनिमम भाई यार, जो लीस्ट बोल दिया मैक्स बोल दिया उसको डेरिवेट करना होगा, मतलब उसी का फंक्शन बनाना पड़ेगा, अरे आ रहा है क्या भाई, गिवन वॉल्यूम कौन है, ठीक है, गिवन वॉल्यूम, हम सिर्फ 2 चीज पढ़े हैं, हम क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, गिवन वॉल्यूम, ठीक है, गिवन वॉल्यूम और लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, तो तुमको अब हम फॉर्मूला, तो लीस्ट कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला छतरी, और तुमको रटा हुआ ना चाहिए, क्या होता है, पाई आर एल, पाई
आर एल। अब सुनो मेरा बात सुनो, इधर रेडियस प्रॉब्लम दे रहे हैं और एल भी प्रॉब्लम। देखो एक तो कोण तुम जब बनाएगा, ये आर है, ये एल है, ये एच है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, यही तीनों चेंज होगा तो शेप चेंज होगा। तो हमको तो लीस्ट कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो यहां पे कौन दो ठोजन प्रॉब्लम दे रहा है, एल और आर प्रॉब्लम दे रहा है। हमको कैसे भी करके या तो यहां पे पूरा आर बना देना है या तो पूरा एल बना देना है। तो कौन मेरा मदद करेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना, सही लिखे तो, हाँ कि गलत लिख दिए हम, हाँ सही है। हाँ अब ये बहुत टफ है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो यहां पे आर है, यहां एच भी आ गया और यहां पे आर है और एल है, तो बहुत झमेला है। तो क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मदद लेना होगा, ठीक है, इसका मदद लेना होगा। एच का जगह क्या लिख देंगे बोलो, एच कितना हो जाएगा, एच लिख देंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाँ एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर। अरे वॉल्यूम वॉल्यूम तुम नहीं समझिए, हम बता रहे, जैसे तुम यहाँ पे देखो, तुम बता, तुम इधर लिखोगे क्या, 3v/पाई और क्या आ जाएगा बोलो। अब देखो यहीं पे एक तो तुमको ट्रिक बता रहे, देखना s इज इक्वल टू ये था, तो अगर s ये है तो s स्क्वायर भी क्या होगा, मिनिमम ही होगा। s अगर ये है तो s स्क्वायर भी क्या होगा, मिनिमम होगा। यहां पे हम लोग s स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, s स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया को s बोल दिए, ठीक है, ये कर सकते हैं हम। हाँ अब थोड़ा इजी पड़ जाएगा, क्या होगा देखो, 3v और h नीचे भाग गया, आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर का जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो कर दो। तो एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर 3v/h एल स्क्वायर। अब देखो यहां पे h भी आ गया, एल भी आ गया, प्रॉब्लम हो गया। देखो h को क्या करना पड़ेगा, देखो h को क्या करना पड़ेगा, हटाना, बट h को हटाएंगे तो फिर से तो एल और आर आ जाएगा। तो मतलब ये तुमको समझ नहीं आ रहा है, खुद से करो, खुद से ही करो। तो हम पहले क्या बोल रहे हैं, तुमको पहला स्टेप देखो, अगर तुम इधर सब्स्टिट्यूट करो ना, बहुत रूट वोट लेना पड़ेगा। अरे तुम पहले स्क्वायर कर दो ना, इजी बनाओ ना भाई, ठीक है। ये यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया, क्योंकि ये समझ आया स्टेप कि मेरा थोड़ा उधर वॉल्यूम को स्क्वायर करेंगे तब ना एच स्क्वायर उधर पुट करेंगे। हाँ तो कर रहे ना, रुको तो, अरे वैसे भी जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले एल स्क्वायर को यहां से हटाते हैं, तुम किसी को भी हटा सकता है। तुम लोग क्या चाहता है भाई, हम लोग, वो लोग क्या किया, देखो वो लोग क्या किया, क्या हटाया वो लोग, एल स्क्वायर को हटाया है, तो किसको हटाया हम, अरे किसी को भी एल, पहले वो लोग का हिसाब से करते, दिखते आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एल स्क्वायर हटाना है, तो एल स्क्वायर कैसे हटाएंगे, एल स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख दो। तो एच स्क्वायर कितना हो गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम, बस एल स्क्वायर का जगह इसको यूज कर लिया, ठीक है। अब ये फंक्शन आर आ गया है, आर आ गया है, ये मेरा भैया जी प्रॉब्लम दे रहे, इसको कैसे हटाएंगे, उसको पकड़ के, चलो पकड़ लेते हैं। क्या होगा, एच को 3v/पाई आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और एच स्क्वायर अगर कर दिए, यहीं पे स्क्वायर कर दिए, तो क्या हो जाएगा, 9v² पाई स्क्वायर आर का पावर 4। देखो, और इसको उठा के हम यहां पे डाल दिए, मतलब मेरा फंक्शन बन जाएगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 9v² पाई स्क्वायर आर का पावर 4 प्लस आर का स्क्वायर। अब देखो मेरा पूरा फंक्शन किसमें बन चुका है, आर में। अब इसको मल्टीप्लाई करो, चलो एस स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। क्या होगा देखो, 9v² पाई स्क्वायर आर का पावर 4 इंटू ये पूरा मल्टीप्लाई होगा पाई स्क्वायर, पता है काट रहे, हमको तो दिखना होगा ना, ये दो पर, मतलब इधर क्या बच गया, 9v² बाई आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर, अरे इसको भी कर रहे हैं ना भाई, इससे किया, इससे करेंगे, इधर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर का पावर 4, मेरा फंक्शन बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेट,
देखो तो जैसे करना है करो, क्या तुम किसी को भी एलिमिनेट कर सकता है, बस तुमको फंक्शन में एक ही चीज लाना पड़ेगा। ये क्या है, ये थोड़ा फंक्शन इजी है, इसको डेरिवेट करना बहुत ज्यादा आसान है। चलो इसको डेरिवेट करते हैं, करो खुद से ही करो, इसको डेरिवेट करो, बहुत इजी है। तो हम लोग किसको डेरिवेट करेंगे, ds बाई dr, ठीक है। इसको t ले लेंगे s स्क्वायर अब तुम बोलोगे भैया यहाँ तो s स्क्वायर लिखा हुआ है, अरे तो तुम इसको कोई फंक्शन और मान लो ना, इसको क्या मान दो, k मान लो, t ले लो। देखो इधर ओए, इसको क्या बोल दो, t बोल दो, तो तुम क्या निकलेगा dt बाई dr, और t मत लो, t लो, क्या है t ले लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t, इसको एक फंक्शन बोल दिया t एज अ फंक्शन ऑफ r। अरे तुम इसको, इधर स्क्वायर था ना, तुम क्या इसको कुछ मान सकते हैं, मान लिए। अब हम क्या डेरिवेट करेंगे, dt बाई dr, और ये किसका फंक्शन है, r पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, पाई कांस्टेंट है, v स्क्वायर भी एक क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि v क्या था, गिवन था। जो गिवन रहता है वो क्या होता है, एक पाई तो नंबर है ना भाई। हाँ तो तुम निकालो dt बाई, ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं, ये कंसेप्ट जो सिखाए हम, स्क्वायरिंग क्यों किए, कि मेरा सम्स इजी पड़ जाए। कर लो जल्दी, आ गया आंसर। और सेमी, तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल। तो फिर से ये वाला एंगल निकालने बोला है, तो बोला कॉट अल्फा निकालने, कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब h बाई आर, तो तुमको h और r को क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा ना। तुमको समझ आया, उधर tan अल्फा था, इधर कॉट दे दिया। अब इसको डेरिवेट किया तो क्या आया बोलो, 9v स्क्वायर। अब तुमको इतना याद होना चाहिए, 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाई एक्स। तो कितना आ जाएगा, -1 बाई आर। जल्दी फास्ट ये सब करना है। इसका डेरिवेटिव हम लोग आराम से निकाल लेंगे, पाई स्क्वायर आर का हो जाएगा 4r क्यूब हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम, हाँ गलत है। क्या गलत है, अरे इंटीग्रेट कर दिया, क्या मजा, -1 बाई आर आएगा। अरे हाँ सॉरी इंटीग्रेशन लगा दी। 1 बाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, -2 बाई आर क्यूब, -2 बाई आर क्यूब, आर, अरे 1 बाई आर स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव कितना, -2 बाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये इसका डेरिवेशन आ गया, ठीक है। हाँ तो मेरा फंक्शन कितना आ गया, -18v स्क्वायर, ठीक है ना, आर क्यूब प्लस पाई स्क्वायर 4r क्यूब इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। क्या क्या नष्ट हो रहा है, इसको नष्ट करके क्या आया बताओ, नष्ट क्या करना है, इसको उधर भेज दो। तो 18v स्क्वायर बाई आर क्यूब, 18v समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर 4r क्यूब, आर क्यूब उधर ले गए, कितना आ रहा है 18v स्क्वायर, पाई स्क्वायर नीचे भाग गया, 4 नीचे भाग गया, इधर आ गया r का पावर 6। चेक करो सही है, हाँ तो क्या करेंगे, कुछ और हो रहा था, कुछ कट रहा था कॉमन, v तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, v इज अ फिक्स नंबर, v क्या है, कुछ 20 होगा 30 होगा, ठीक है। r कितना आ रहा है, r का पावर 6 आ गया ना, तुम इसको समझ नहीं है। देखो तुम यहाँ पे क्या कर सकता है, 9/2 इधर कर दे रहे हैं, r का पावर 6 कितना आ जाएगा बोलो, 9v स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर आया। अब तुम चालाकी करेगा, तुम इसको लिख दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू r का पावर 6 टू 9 पाई स्क्वायर। समझ आ गया ये स्टेप, यहां से v स्क्वायर आया, और एक v स्क्वायर यहां भी तो था, एक v तो यहां पे भी था, इसका स्क्वायरिंग कर दो, v स्क्वायर को क्या लिख सकता है, 1/9 पाई स्क्वायर r का पावर 4 h स्क्वायर। ये समझ आया, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वेट। हम मिटा रहे, थोड़ा बहुत गंदा हो गया। यहां से v स्क्वायर क्या आया बोलो तो, 1/9 पाई स्क्वायर r का पावर 4 h स्क्वायर यहां से, और यहां से क्या आया 2/9 r का पावर 6 पाई स्क्वायर खत्म, 9 खत्म, ठीक। r का पावर 4, यहां क्या बचेगा, r का स्क्वायर बच गया, तो क्या आ गया, h स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, क्या ले लिए स्क्वायरिंग, तो h इज इक्वल टू √2r। मेरा खत्म हो गया सम, इसको उठा के कहां रख देंगे, यहां पे।